आज मैं बीए थर्ड ईयर के छठे पेपर का लेक्चर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। लेक्चर का नाम है साहित्य की महत्ता, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मानव जीवन में साहित्य का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। साहित्य के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संस्कृत युक्ति के अनुसार साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, अर्थात साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति बिना सींग और पूँछ के पशु के समान है। साहित्य जीवन का पर्याय है तथा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साहित्य शब्द की शाब्दिक परिभाषा इस प्रकार है: हितेन साहित्य सहितम इति साहित्यम, अर्थात जिसमें सबके हित की भावना भरी हुई हो वही साहित्य है। साधारण तौर पर मनुष्य केवल अपने ही हित की बात सोचता है, परंतु साहित्य का पहला ही चिंतन विश्व कल्याण की भावना पर आधारित होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य और समाज का अटूट संबंध है। साहित्य में समाज का प्रतिबिंब होता है, इसलिए साहित्य को समाज का प्रतिबिंब या दर्पण कहा जाता है। साहित्यकार समाज का प्राण होता है। समाज की जैसी भावनाएं होंगी साहित्य भी वैसा ही होगा। यदि समाज में धार्मिक भावना अधिक होगी तो साहित्यकार उस भावना से अछूता नहीं रह सकता। इसके विपरीत यदि समाज में विलासिता का बोलबाला होगा तो उस समय का साहित्य भी श्रृंगार की भावना को लिए हुए होगा। यदि समाज के लोग में अपने देश को स्वतंत्र कराने की भावना होती है, नई चेतना पैदा होती है, तो उस समय के साहित्य में सभी बातें हमें देखने को मिलेंगी। आदि कवि वाल्मीकि जी की वाणी हमारे हृदय को आज भी पवित्र करती है। वह देश उतना ही अधिक शक्तिशाली और समृद्ध होगा जितना अधिक उन्नत आद्य समृद्धिशाली उसका साहित्य होगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल युद्धों का काल था। मुसलमानों ने देश पर आक्रमण शुरू कर दिए थे, इसलिए उस काल में वीर रस से प्रधान काव्य लिखे गए, जिस कारण इस काल कुछ विद्वानों ने वीर गाथा का नाम की संज्ञा दे दी। मुगलों के पतन के होते ही भारत में विदेशी अंग्रेजी राज का बोलबाला हुआ। भारत का पश्चिम के साथ संपर्क हुआ। अनेक प्रकार के आंदोलनों ने जनजीवन को प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप साहित्य में देश प्रेम की भावना और अंग्रेज द्वारा किए जाते अत्याचार के विरोध में उस समय के साहित्य के क्रांति तथा देश को स्वतंत्र करवाने का स्वर गूंज उठे। इस प्रकार हम कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि साहित्य और समाज का घनिष्ठ अटूट संबंध है। साहित्य समाज को निर्माण के पथ पर अग्रसर करता है, क्योंकि समाज के विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों का प्रभाव साहित्यकार और उसके साहित्य पर निश्चित रूप से पड़ता है। इसलिए साहित्य और समाज को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।